ठिकाना मिलेगा, आपको शाश्वत स्थान मिलेगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब यहाँ इन अन्य तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरुओं ने, कबीर पंथियों ने भी, सभी ने एक विधान बना रखा है अपनी अज्ञान सोच से सुनी सुनाई दंत कथा के आधार से कि सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा वहां जाकर उसमें मिल जाती है, जैसे बूंद समंदर में उसी का रूप हो जाती है। एकाद चतुर प्राणी कहता है कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व अलग है, बिंदु टाइप में उस प्रकाश में घूमती रहती है। तो इसके विषय में परमात्मा ने बताया है, कबीर जी ने, बिन देखे उस देश की बात कहते हैं कूर। इस तरह की जो बातें करते हैं उन्होंने वहां कुछ देखा ही नहीं है, सतलोक में वो गए ही नहीं है, झूठ बोलते। सतलोक के अंदर ऐसी ही व्यवस्था है, वहां की धरती है, सफेद धरती है, पारदर्शक, बहुत तेजों में पृथ्वी है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और उस अकय लोक की, वो चारों स्थान अमर हैं, वो कभी नाश में नहीं आते। तो उस अमर स्थान के चार विभाजन, चार डिवीजन हैं। एक अकय लोक, दूसरा अगमलोक, नीचे को तीसरा अलखलोक और ऊपर से नीचे को चौथा सतलोक। फिर प्रत्येक इन तीन लोकों में, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक में, इनके फिर तीन तीन पोर्शन हैं। प्रत्येक लोक के सोन शिखर में वो परमात्मा, यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर जी एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत सुंदर सिंहासन पर, सिर पे मुकुट है मालिक के, ऊपर सफेद छतर है और बहुत बड़ा गुम्बद है, जैसे मंदिर नुमा होते हैं, और उसके बीच में परमात्मा विराजमान है। अपने आत्मा जो ये मंदिरों की बनावट बनी है, ये कोई यहाँ की कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये प्रत्येक लोक में, प्रत्येक भगवान के, क्योंकि काल भगवान ने सतलोक की नकल करवाई है दुर्गा से, और उसने यहाँ उसकी नकल एज इट इज कर रखी है, लेकिन माल डुप्लीकेट है सारा। ये कच्चा शरीर है, बाग बगीचे नासवान है, यहाँ का जल व्यर्थ होने वाला, खराब होने वाला है, वहां की सब वस्तु पदार्थ ऐसे ही है, लेकिन वो अमर है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल, एक उसका जो सैंपल सतलोक के पदार्थों में से एक सैंपल है गंगा दरिया। गंगा दरिया का जो जल है ये सतलोक से आया है, और ये कभी किन्हीं परिस्थितियों में खराब नहीं होता। साइंटिस्टों ने सिर मार लिया, चुप हो गए, लास्ट में इसकी करके सारी अन्वेषण, बोलो ये जल ऐसा क्यों है, एक ही स्थान से आ रहा है, और भी दरिया है। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे वहां दूधों की दरिया बहती है,